रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष और ठाणे मनपा परिवहन समिति के सदस्य यानी टीएमटी कमेटी के मेंबर शमीम खान अपने पूरे परिवार समेत कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। खुद उन्होंने टेस्ट कराया था, ऐसा उनका कहना है, मगर ये कोरोना उन्हें कहां से मिला, किसके कांटेक्ट के जरिए मिला, ये उन्हें खुद पता नहीं। साथ ही कोरोना को लेकर के क्या कहा शमीम खान ने, गलत कमेंट करने वालों से लेकर के अपने लिए दुआ करने वालों तक के लिए और अपने लीडर जितेंद्र आव्हाड के लिए क्या कहा शमीम खान ने कोरोना से जीत कर आने के बाद, हम आपको बता रहे हैं शमीम खान से की गई खास बातचीत। साथ ही देखिए, जब ठाणे के होराइजन अस्पताल से शमीम खान निकले तो उनके अपने दोस्त अहबाब और साथियों ने कैसा उनका स्वागत किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। शमीम भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सर। कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लड़ करके पूरे परिवार समेत आज आप घर पर लौटे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फैमिली के साथ अपने कॉम्प्लेक्स में आया हूँ और अल्लाह ताला ने जिस भी हालात में हमको रखा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं फ़िलहाल ये एहसास करता हूँ कि, और मेरा ये कहना है आपके माध्यम से रफ़ीक कामदार साहब और जितने भी हमारे यहाँ मीडिया मौजूद है, कि ये जो बीमारी है इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग टेंशन में आकर के रिपोर्ट नहीं कराते हैं, यानी टेस्ट नहीं कराते हैं, खुद को एक्सपोज नहीं करते हैं। जब मुझे बुखार आया, मैं 15 डेज़ तक अपने घर में क्वारंटाइन था। उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा, मेरे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने कहा, डॉक्टर शाह ने कहा, शोएब खान ने कहा, मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा कि आप शमीम भाई इसका एक टेस्ट करवा लीजिए। मैं भी डर रहा था कि कहीं मेरा भी पॉजिटिव ना आ जाए, लेकिन मैंने टेस्ट कराया और उसका पॉजिटिव आया। उसके बाद मेरे बच्चों का भी मैंने कराया, तो उसके बाद मैं जाकर के हॉस्पिटलाइज हो गया और मेरा ट्रीटमेंट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हो करके अल्लाह का लाख लाख मैं एहसान अदा करता हूँ कि उस रब ने मुझे फिर दोबारा एक नई ज़िंदगी बख्शी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा आपके माध्यम से ये दरख्वास्त है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इस कोरोना को आप लोग हल्के में मत लें इस तरीके से कि आप जिस तरीके से जो गाइडलाइंस है कॉरपोरेशंस की, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से, जितना आपको और हमको भी समझता है कि हमको सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दें और सोशल डिस्टेंस जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं बनाएंगे, जब तक शायद जो भी हमको समझ में आ रहा है, मैं तो हॉस्पिटलाइज था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से न्यूज़ मिलती रहती थी कि मुमरा में कुछ लोग बढ़ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आप लोग ध्यान दें इन चीज़ों का, कि कहीं हमें हो तो कहीं सामने वाले को ना हो जाए। कहीं शमीम भाई, आप पूरे परिवार समेत 6 लोग थे आपके, सब घर लौट आए, बड़ी मतलब अच्छे से मतलब घर लौटे हैं, सबकी दुआओं का यह नतीजा है। मुमरा में लेकिन आंकड़ा फिर भी बढ़ते जा रहा है। आज का आंकड़ा जो है 42 का आंकड़ा है और शील तक अब मुमरा की गिनती भी हो जाती है। भले प्रभाग समितियों का दायरा अलग अलग है। आज दोस्ती में भी एक नया केस हुआ है, आप ही लोगों के एक साथी है। इसके बावजूद जो है लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों से क्या कहेंगे आप? गलत है वो चीज़। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसको सीरियसली लेना चाहिए।
मैंने एक बात ज़रूर कहा कि इतना कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर शमीम खान, देखिए मुझे कैसे हुआ वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के उन्होंने हमको 14 यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, किचन कम्युनिटी सेंटर स्टार्ट किया था। अल्लाह का एहसान है, उससे हमें कोई वो नहीं कि हमने ये क्यों किया। हम इंशाल्लाह ताला कल अच्छे होकर के भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होकर हम आ गए हैं। अब हमारा जो भी क्वारंटाइन का टाइमिंग है उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम निकलेंगे लोगों की खिदमत के लिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस बना के अगर नहीं रखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे हुआ तो मुझे क्या मालूम था कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये बीमारी मेरे बॉडी में आ चुकी है। तो अगर मैं जानता तो मेरे बच्चों को क्यों देता था उस चीज़ को, फैमिली को क्यों देता था, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था और वो चीज़ फैमिली में हो गई। तो मेरा यही कहना है कि अगर किसी को बुखार भी आए, किसी को कुछ भी ऐसी तकलीफ़ हो, कोई सिम्टम्स लगे, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी जो भी कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसका रिपोर्ट ज़रूर चेक कराएं। अगर डॉक्टर से ना करे तो कम से कम मनपा के स्वास्थ्य विभाग से करे, हेल्थ डिपार्टमेंट से करे। आप जैसे यहाँ बहुत सारे मुमरा में समाज सेवी लोग हैं जिनके ये संपर्क में रहते हैं, ये लोग इनके ज़रिए भी कर सकते हैं। शमीम भाई, सबसे अहम बात है कि अब कलवा मुमरा के विधायक, महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवाड भी जो है वो आप ही की तरह कोरोना की चपेट में है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, एक फील्ड में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो लगातार इस कोरोना महामारी के दौरान भी जो है लोगों के बीच में बना हुआ था, उनकी मुश्किलें उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर रहा था, लेकिन आज वो अस्पताल में है, उनके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, आमीन। और उनकी मोहब्बत मुमरा, कौसा और कलवा में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक एक कोने में लोग उनको जानते हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं। अल्लाह का एहसान है, उनके लिए बहुत दुआएं हो रही है, हम सब लोग दुआ कर रहे हैं। और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है वहाँ तक लोगों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को, हमारी भाभी रूता अवाड को, आनंद परांजपे साहब और जो हमारे परिवार के लोग जो एडमिट हैं, उन सब के लिए आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना भी चल रहा है, उसमें दुआएं करें और अल्लाह से ये दुआ करें कि हमारे नेता और हमारा पूरा परिवार, ये जो लोग हैं, ये लोग बहुत जल्द अपने घर पे पहुंच जाएं। ये मैं आपके माध्यम से इस बात की अपील करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं रफ़ीक कामदार साहब कि जब मुझे हॉस्पिटलाइज होना था उस वक्त मेरे कुछ साथियों ने और हमारे बड़ों ने जो लोगों ने, मैं थोड़ा सा टेंशन में ज़रूर आया था, उसके बाद कुछ लोगों ने जो मदद किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वितनेम करना चाहता हूँ। और जो लोगों ने हमारे लिए दुआएं दी है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे जहाँ तक मुझे सऊदी, दुबई और कुवैत से भी कॉल आए और यूपी से भी कॉल आए, महाराष्ट्र से भी, मतलब हर जगह से मैं तमाम अपने उन चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएँ की। अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया और मैं आज आपके बीच में हूँ। और जब मैं हॉस्पिटलाइज होना था तो मैं बहुत परेशान था। उस वक्त मेरा दोस्त, मेरा भाई डॉक्टर शाह और नजीब मुल्ला साहब, जिन्होंने मुझे हॉरिज़न में एडमिट कराया, सैयद अली अशरफ भाई साहब और पप्पू एहतशाम भाई, गुड्डू खालू, जावेद मेडिकल, शुएब खान, जफ़र नुमानी, ऐसे मेरे बहुत सारे साथियों ने और हमारे सोसाइटी के चेयरमैन सब्बीर भाई और हमारे बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझे बहुत हौसला बख्शा है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और जो बात आपने पूछा जितेंद्र अवाड साहब के बारे में, हकीकत में ना रफ़ीक कामदार साहब, मैं ज़रूर अपने घर आया हूँ, लेकिन मुझे जब मैं निकल रहा था हॉस्पिटल से या मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे अगर कोई मुझे कोई दर्द होता था या होता है दिल में, तो वो नाम जितेंद्र अवाड साहब का है। क्योंकि उन्होंने जो काम किया, जो कम्युनिटी किचन सेंटर चालू किया, देखिए बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट्स किए हैं हमारे बारे में, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप, आज देश और दुनिया ऐसी मोड़ पे खड़ी है, ऐसी हालात पे खड़ी है और आप गलत कमेंट्स करते हैं, ये अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा इन चीज़ों को। ऐसे वक्त में आपको दुआएं करना चाहिए, लेकिन आप गलत कमेंट्स करके शायद पॉलिटिकल बदला लेते हैं। तो पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, इसके बाद भी होती रहेगी, लेकिन ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है। ये वक्त वो है कि हम सब देश और दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए हम लोग
एक दूसरे के लिए दुआएं दें, एक दूसरे के लिए प्यार बांटें, एक दूसरे के लिए रमज़ान महीना चल रहा है, गरीबों के लिए, मुस्तहिक के लिए हमारे पास ज़कात का पैसा हो, हमारे पास जो पैसे हो उन हम गरीबों को दें। ये मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ जो सिर्फ राजनीतिक की बातें करते हैं। इंसानियत दिखाने का इंसानियत दिखाने का वक्त है रफ़ीक कामदार साहब। मैंने कहीं कमेंट में देखा था कि आपने लिखा था उसके अंदर कि ये वक्त किसी पे मजाक करने का नहीं है, तो हकीकत में ये वक्त मजाक मुझ पर भी किया गया रफ़ीक कामदार साहब, मजाक मेरे नाम पे भी किया गया, लोगों ने किया, कुछ लोगों ने, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबके लिए दुआएं करें और ये दुआ करें हम सब लोग मिल करके, रमज़ान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है, कि अल्लाह ताला पूरे दुनिया से ये जो कोरोना वायरस का एक बीमारी चल रही है इससे हमको निजात दे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ गो हूँ और अल्लाह ताला से इस बारे में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बीमारियों से हम सबको हिफाजत रखे। यही मेरा कहना है। और तमाम लोगों ने जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, मैं फिर उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी दुआओं से ही मैं लौटा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी दुआओं से, दवा से नहीं, आपकी दुआओं से ही शमीम खान दोबारा खड़ा होकर बात कर रहा है और इससे कभी हिम्मत नहीं हारेगा इंशाल्लाह रफ़ीक कामदार साहब। जब भी हमारे कौम को और हमारे शहर को ज़रूरत पड़ेगी, शमीम खान जैसे कल लड़ता था, जैसे कल खड़ा होता था, ऐसे इंशाल्लाह कल भी खड़ा होगा। शुक्रिया।